नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का INS तड़का में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। एक बार फिर से खाने के बहाने मैं आपसे मिलने आ गई हूं हर रोज की तरह गुरुवार को। और आज मैं किसी होटल में नहीं हूं, किसी शेफ के साथ भी नहीं हूं। हर बार आपको हम लग्जरी होटल में ये सिखाते हैं कि क्या आपको स्पेशल खाना है, क्या आप स्पेशल बना सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किचन में लेकर जा रहे हैं जो बहुत सात्विक है, सरल है और वहाँ पर सादा खाना पकने वाला है। मैं बात कर रही हूँ जैन फूड की। जैन फूड जिसे सुप्रीम फूड भी कहा जाता है और जैनों का कल्चर अलग होता है, उनका खान पान बहुत अलग होता है। और फेस्टिव सीजन है, ऐसे में अगर आप घर में त्योहारों पर लहसुन और बिना अदरक बिना प्याज के खाना बनाना चाहते हैं तो जैन फूड से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता है। लग रहा है कुछ इंटरेस्टिंग, तो चले इंतजार नहीं करवाते आपको और सीधे लेकर चलते अपार्टमेंट के अंदर और सिखाते एक टेस्टी और जायकेदार खाना। नमस्कार मैम। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। तो हम पहुंच चुके हैं उस घर में जहां आज पकने वाला है कुछ स्पेशल, और वो स्पेशल चीज क्या है ये बताएंगे हमारे आज के गेस्ट अर्चना मोदी जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका INS 24/7 पर। नमस्ते साधना, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार व्यू था और ये पूरा नज़ारा ही रिकॉर्ड करते करते हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि आज क्या वो स्पेशल चीज़ें हैं जो पकने वाली हैं, आप हमें बनाकर खिलाने वाले। मुझसे तो इंतज़ार नहीं होता क्योंकि खाने की खुशबू हो, खाने की बात हो तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ कि आज क्या स्पेशल पकने वाला है। साधना, अभी अभी हम जैन हैं तो हमारे फेस्टिवल गए हैं और सभी लोग पूछते हैं कि इतनी सारी चीजें आप नहीं खाते हैं तो फिर आप लोग खाते क्या हैं? बिल्कुल मेरे दिमाग में यही आ रहा था जब मैं आ रही थी, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि लहसुन नहीं होगा, प्याज भी नहीं होगा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जैन धर्म में शायद वर्जित है, आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो क्या स्पेशल होगा, फिर आप कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे आज आप? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एक जैन फूड आपको मिलेगा, आप उसमें देखेंगे तो काफी सारे न्यूट्रिशंस रहेंगे कि आज हम सब हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गए हैं। तो जो मैं एक बड़ा बनाने वाली हूँ उसको आप जीरो ऑयल बेस भी है, देन उसमें हाई प्रोटीन है। तो एक मैं बड़ा बनाने वाली हूँ। और जैसे कि कोई भी गेस्ट आए तो मीठे के बिना, तो हमारा इंडिया कल्चर में मीठे के बिना कुछ भी चलता नहीं है, तो उसके साथ हमारी एक ट्रेडिशनल गेहूं की खीर रहती है। गेहूं की खीर, क्योंकि चावल की खीर तो मैंने बहुत खाई है, ये कुछ अलग लग रहा है। हाँ, ये एक स्पेशल है जो जैन लोग ही बनाते हैं, तो वो मैं गेहूं की खीर भी आपको खिलाने वाली हूँ। तो आज देखिए 2 डिश होने वाली हैं, एक तो स्पेशल बड़े और दूसरा सोने पर सुहागा। आपको जो इसमें मिलने वाला है वो है गेहूं की स्पेशल खीर। तो चलिए इंतजार नहीं करते और सीधे आपको लेकर चलते हैं किचन की तरफ, आपको सिखाते हैं कैसे आप ये दोनों स्पेशल डिश को बना सकते हैं। तो चलिए हम पहुंच गए हैं हमारे खूबसूरत से किचन में और शुरुआत करते हैं पहले डिश की। मैम, पहली डिश कौन सी होने वाली है? पहली डिश हम बनाने वाले हैं बड़ा। जी, बड़े बनाएंगे। तो इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसका इस्तेमाल हम करेंगे? बड़े में हमको चने की दाल है जिसको मैंने 3-4 घंटे सोक करके रखना है। तो जितना क्वांटिटी आप चने का डाल लेंगे, मैंने लिया है इसको 1.5 कटोरी, तो 1/2 कटोरी उड़द का दाल लेंगे। दोनों को अलग अलग सोक करके रखेंगे। देन इसके साथ जो एक चटनी बनेगी उसमें भी हमको चने की दाल लगेगी, पर उसको भी आपको अलग, जितनी क्वांटिटी में चटनी चाहिए उसको अलग से सोक करके रखना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों। तो ये हमारी दोनों दाल हो गई बड़े के लिए प्रिपरेशन। और इसके साथ जो चटनी बनेगी उसमें थोड़ा मैंने साउथ इंडियन टच दिया है। तो उसमें कोकोनट रहेगा, कड़ी पत्ता रहेगा, हरी मिर्ची, नमक, जीरा, धनिया, हींग और साथ में सांभर मसाला। सांभर मसाला, क्योंकि साउथ इंडियन टच है तो सांभर मसाला भी जरूरी है। और बहुत सारे लोगों को इसमें इमली से दिक्कत होती है, तो उसको मैंने उसमें थोड़ा सा दही भी डाला है खटाई के लिए। ठीक है, तो अब चाहें तो या तो इमली या तो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोर इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो हमारी ये दालें होने वाली है। एक तो चने की दाल है सोक करके रखिए और एक उड़द की दाल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। हमने सामग्रियां आपको बता दी कि क्या क्या लगने वाला है। मैम, अब क्या करेंगे? सबसे पहले कुकिंग के दौरान शुरुआत कहाँ से करेंगे?
जो ये मैं बैटर बनाना है अपने को मिक्सी में पीसना है, उसके लिए दाल को आप ऐसा स्ट्रेन करेंगे कि जैसे आप दही बड़े में जो बड़ा या मूंग बनाते हैं उसको फिर मिक्सी में आपको पीसना है। उसमें थोड़ा हरी मिर्ची अदरक डाल सकते हैं आप, और मैंने इसमें हरी मिर्ची डाला हुआ है। और उसको पूरा नहीं, थोड़ा दरदरा रखते हुए हम पीसेंगे ये बड़े का। और मैंने आपको पहले कहा था कि हम दाल चटनी के लिए अलग से भिगा रहे हैं चने की ही दाल, तो उसको एकदम जैसे बटर रहता है उतना हमको चिकना पीसना है, स्मूथ पीसना है। तो 2 तरह के हमको बैटर यहाँ पे तैयार करने हैं। हाँ, पहला हमने जो दोनों दाल को मिक्स करके बड़े के लिए जो दाल बनाई है, बड़े के लिए जो दाल बनाई है इसमें है चना, मूंग, चना और उड़द की दाल और उड़द की दाल, माफ कीजिएगा, चना और उड़द की दाल, और इसमें आपने मिर्च भी मिक्स की। हाँ, मिर्च मिक्स की है, हरी मिर्च। और ये वाली जो ये चटनी के लिए, ये चटनी के लिए, क्योंकि हम जैन हैं और ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं खाते हैं, पर अगर आपको लगता है आपके बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, आप इसमें पालक को पीस के डाल के इसको ग्रीन कलर का बना सकते हैं। और जितनी भी सब्जियां हैं आप इसके अंदर डाल देंगी, फिर इसको बनाएंगी तो बहुत इजीली सब बच्चे लोग खाएंगे। और साधना, मेरा एक ये रहता है कि हम अभी अब सभी वर्किंग है और फास्ट कुकिंग करना रहता है, तो मैं ये मानती हूँ कि कोई भी एक डिश ऐसी हो जिसमें कंप्लीट मील मिल जाए। कंप्लीट मील, वो भी एक डिश में, मुझे लगता है ये शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो होगा। हाँ, अभी हम जैसे प्रोटीन, बहुत सारे लोग ग्लूटेन फ्री राइस नहीं खाते हैं, तो इसमें दोनों तरह की दाल आ गई, आपके प्रोटीन्स पूरे आ गए, और आप जितनी भी वेजिटेबल डालेंगे इसमें तो आपको फुल मील मिल जाएगा। देन अगर इसको आप डीप फ्राई नहीं करते हैं तो 0 ऑयल बेस पे भी ये रेसिपी आपकी बनती है। मतलब टेस्टी है और हेल्दी इतना है कि आप सोचिए कि एक मील में हमें सारे न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन और फाइबर, जो भी चीजें हैं, क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट जो बॉडी की होती हैं ये सब कुछ पूरा करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जैन जो खाना होता है बहुत सुप्रीम खाना होता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि सात्विक भोजन ही अच्छा होता है, और सेहत के लिए भी बहुत स्वादिष्ट भी है, सेहत के लिए भी अच्छा है। चलिए बढ़ते आगे, अब क्या करेंगे नेक्स्ट? हमने इसको मिक्सी जार से निकाल लिया है जी। अब इसमें हम नमक डालेंगे और इसको खूब अच्छी तरह से हमको फेंट लेना है। अब जितना फेंटेंगे उतना ही फ्लफी बनेगा ये। और इसको बहुत अच्छे से फेंट के हमको, इसमें मैंने तो अभी मिर्ची ही डाला है, और बाकी आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स डालना है डालना। और हम इडली के सांचे में इसको स्टीम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 0 ऑयल है। तो अब हम इस बैटर को अच्छे से फेंट के इसमें रखते हैं। ओके, तो हमने सबसे पहले इडली का सांचा लेके, हाँ, उसमें हम पानी डाल देते हैं। तला हुआ बड़ा तो बहुत आप लोगों ने खाया होगा, और आज जो स्टीम बड़ा हम बनाने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? इसको ग्रीस कर रही हूँ बहुत ऑयल में। अब जब हम लोग ऑयल नहीं खाते हैं ना, तो एक मलमल का कपड़ा इसके ऊपर बिछा देते हैं तो 0 ऑयल हो जाता है। यानी इतना भी ऑयल अगर आपको अवॉइड करना है तो आप ये भी नहीं डालेंगे, तब भी आपका बड़ा उसी अनुसार बनेगा। बस आपको 1-1 स्पून बैटर इसके अंदर रखना है। और जैसे आप जब केक बनाते हैं तो उसको बाद में टैप कर लेते हैं जी, बस ऐसे ही हमको इसको भी टैप कर लेना है। तो ये जो हमारा बेस है, जो बैटर है, वो हम इडली के सांचे में रख चुके हैं और अभी जाने वाला स्टीम होने के लिए। तो मैम बड़े हमारे लगभग बन चुके हैं, और बड़े के साथ हम और क्या बनाने वाले हैं, किसके साथ सर्व करना है इसे? इसके लिए मैंने आपको कहा था एक चटनी बनाने वाले हैं साउथ इंडियन फ्लेवर की, तो उसके लिए ये पैन रखते हैं। इसमें एकदम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम जी, आधा स्पून। ऑयल हल्का सा गरम होगा, उसमें हम हींग डालेंगे, धनिया डालेंगे। ये मसाले हम सेक रहे हैं इसलिए इसको बहुत लो फ्लेम में रखेंगे ताकि कोई मसाले जले ना। ठीक है। इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया डाला है और 2 चम्मच ही जीरा डालेंगे जी, और कुछ कड़ी पत्ता डालेंगे
1 हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना तीखा खा सकते हैं जी उतना हम डालेंगे। कुछ लोगों को ज़्यादा अगर चटपटा स्पाइसी पसंद हो तो वो ज़्यादा मिर्च यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 1 मिर्च का यूज़ कर रहे हैं। और चूंकि ये मसाले हैं इसलिए हम एकदम लो फ्लेम में सिर्फ मसाले की खुशबू आए, बस इसको तभी तक ही एकदम रोस्ट करना है जी। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कड़ी पत्ते की अच्छी सी सुगंध आने लगी है। वही मैं कहने वाली थी कि बहुत अच्छी सी एक स्मेल आ रही करी पत्ते की। बस अब जब इसमें जीरा और धनिया चटकने लगे, जी, आप जैसे ही तेल डालते हैं तुरंत ही इसको आपको डालना है। ज़्यादा हमें हीट पे भी नहीं रखना है, बहुत कम आंच में इसे हमें रोस्ट करना है। हाँ। और जो फ्लेवर्स है मसाले के वो आने लगे हैं, एक एरोमा जो है नाक तक पहुंचने लगा है, खुशबू आने लगी है मसाले की। इसके साथ मैंने नारियल रखा हुआ है जी। इस नारियल को हम बारीक कट कर लेंगे और ये मसाला जब हमारा ठंडा हो जाएगा जी तो हम इसको पीसेंगे ठीक है। मिक्सी में। साधना, ये मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं। इस मसाले को और नारियल को बारीक कट करके हमने उसको चर्न कर लिया है, मिक्सी में पीस लिया है। साथ में जो हमारी फाइन दाल थी उसको मिक्स करके पीस के नमक डाल के ये बैटर हमारा तैयार हुआ है। चटनी और रायते का मजा तो तभी है जब उसमें एक छोका लगे। तो अब हम इस चटनी में छोका लगाते हैं। उसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, जो मैंने कहा था इमली नहीं खाते हैं उनको दही डालना है, दही भी डाल सकते हैं ऑप्शन में। तो ये दही को हम फेंटेंगे और इसमें मिला लेंगे जी। तो थोड़ा तीखापन तो था ही, अब थोड़ा इस पे खट्टापन भी हम डाल रहे हैं। तो ये देखिए साउथ इंडियन ट्विस्ट वाली जो चटनी है वो हमारी तैयार होने वाली है। और अब हम इसमें तड़का लगाने वाले हैं। जैसे कि हमने कहा कि तड़के के बिना, छौके के बिना कोई भी रेसिपी अधूरी है। अब ये ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम डालेंगे हींग थोड़ी सी। हींग के बाद डालेंगे जीरा। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ मैम कि हींग हमारे हर खाने में जा रहा है। जो हमने इसके पहले चटनी के लिए जो हमने मसाले रोस्ट किए थे तभी आपने हींग का यूज़ किया था। क्या जैन खाने में हींग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मसालों में? नहीं, जब भी आप कोई ग्रेन्स वाली चीजें खाते हैं जी तो बहुत सारे लोगों को पचने में अनईजी होता है। जी तो अजवाइन या हींग हमको कंपलसरी डालना ही चाहिए। ठीक है। तो न सिर्फ टेस्ट के लिए बल्कि आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें डालेंगे हम कुछ कड़ी पत्ते जी। और अंदर हमने डाला हुआ है हरी मिर्ची। अब चूंकि चटनी ग्रीन है उसको कलरफुल बनाने के लिए हम लाल मिर्ची डाल रहे हैं ऊपर से तड़के में। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़ा सा मैं साउथ इंडियन टच दे रही हूँ, तो इसमें हम एकदम 1/4 जितना सांभर मसाला डालेंगे चटनी में। तो जो हमारे प्रोग्राम का भी यही नाम है, तड़का। आपकी जिंदगी में स्वाद का तड़का हम लगाते हैं, फिलहाल हम चटनी में तड़का लगा रहे हैं। अब इसको हम चटनी में डाल देंगे तड़के को ऊपर से। जैसे कि आप जानते हैं कि चटनी और रायते की जान ही तड़का होती है। ये चटनी हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखिए कितनी टेस्टी लग रही है ये चटनी, और टेस्ट करके भी आपको बताएंगे। हमारे बड़े भी लगभग तैयार हो गए हैं। अब हमारे 12 मिनट हो चुके हैं, हम इसको एक बार चेक करके देखेंगे। जी। ये देखिए चक्कू एकदम क्लीन निकल रहे हैं, तो ये हमारे बड़े हो चुके हैं। ओके। अब हम इसको गैस से बाहर निकाल लेंगे जी। और थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी। जैसे मैंने आपसे कहा था, ये ऐसे स्टीम भी आप इस चटनी के साथ खा सकते हैं, जो बहुत टेस्टी लगता है। और जिन लोगों को तला हुआ खाना है या फिर कभी ऐसा है हमारे पास बहुत गेस्ट आने वाले हैं, तो हम ऐसे प्रिपेयर करके रख लें, बाद में इसको तल के तुरंत दे सकते हैं। तो देखिए ये आपका है स्टीम वाला बड़ा, लेकिन अगर आप चाहें इसे तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। और हम तो इसे टेस्ट करने वाले हैं स्टीम वाले को, क्योंकि ये जैनीज का बहुत अलग एक रेसिपी है इनकी। मैं आपको दोनों ही बड़ा टेस्ट करते हैं, बताते हैं। दोनों ही बड़े हम टेस्ट करने वाले हैं।
देखिए इतने कम ऑयल में भी ये इजीली निकल जा रहा है। निकल रहा है, यही मैं नोटिस कर रही हूँ कि ज्यादातर लोग तेल इसलिए भी ज्यादा ग्रीस करते हैं ताकि चिपके ना, लेकिन ये बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। यानी जब भी आप, जैसे ये बड़े के शेप में है, अब ढोकले के टीन में भी इसको डाल के फिंगर चिप्स जैसे भी बनाएंगे, यानी कई तरीके से ये आपके बन सकते हैं। मतलब एक बैटर से बहुत कुछ बना सकते हैं। हम बहुत तरीकों से बना सकते हैं। हाँ। इसमें दाल है, उड़द की है, चने की दाल है, और ये जो चटनी आप देख रहे हैं स्पेशल साउथ इंडियन टच के साथ बनाई गई चटनी है, ये भी बहुत अलग है। तेल गरम हो गया और ये तो हमारे पूरे कुक हुए ही हैं, तो हमको जब तेल में स्टीम निकलने लगे तभी इन बड़ों को डालना है। तो गर्मा गर्म तेल में हमें इसे इसको डालना है। देखिए ये रेसिपी इसलिए भी बहुत अच्छी है कि आप कोई गेस्ट आने वाले हों तब आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रखें जी, और आखिरी में खाली फ्राई करके दे सकते हैं आप। तो जैसे हमने आपको शुरू में कहा था, दो तरीके से इसे सर्व करने वाले, एक तो जो हमने स्टीम किए हुए हैं और दूसरे ये फ्राइड वाले। ये ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया है और थोड़ा रेड हो जाएगा तो ये बड़ा हो गया है। अब आप मुझे इसको टेस्ट करके बताइए कि आपको कैसा लगा है। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही। खाकर देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। बहुत टेस्टी, मतलब जो चने की दाल, उड़द की दाल का जो फ्लेवर आ रहा है, जो आपने उसके मिर्च का जो चटपटापन एक है, तीखापन है, और जो चटनी इतनी फ्लेवरफुल लग रही है मुझे, बहुत यमी। ऐसे नहीं कहा जाता है कि जैन फूड बहुत टेस्टी होता है, यमी होता है, और सेहत के लिए देखिए खास तौर पर बहुत अच्छा है। अगर आप ज़ीरो ऑयल कुकिंग करना चाहते हैं तो ये डिश जो है बहुत बेस्ट हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ स्पाइसी खाना चाहते हैं, कुछ चटपटा आपको पसंद है और आपको फ्राइड चीज़ें बहुत पसंद है, तो ये सेकंड वाला आपको टेस्ट करके हम बताते हैं कि ये कैसा है। इसका भी स्वाद जो है बहुत लाजवाब है। तो ये दोनों ही डिश मेरे लिए तो बेस्ट हैं, एक स्टीम है, एक फ्राइड है। तो चलिए, बड़े तो भाई हमने खा लिए हैं और अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी डिश की तरफ। हमारी दूसरी डिश कौन सी होने वाली है? गेहूं की खीर बनने वाली है। गेहूं की खीर बनने वाली। भैया देखो, नाम से स्वाद आ रहा है और इंतजार नहीं करते, शुरू करते इसे बनाना। और आज हमारी दूसरी डिश के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करने हैं? मैंने कहा था आपको कि मैं गेहूं की खीर बनाने वाली हूँ जी। अक्षय, ये गेहूं है, आप इसको छू के देखिए, यानी गेहूं के ऊपर का छिलका निकला है। तो जो हम खिचड़ो बनाते हैं वो इस तरह का गेहूं यहाँ मार्केट में मिलता है। होल ग्रेन सी है ये। तो ये गेहूं है, इसको हम रात भर 4-5 घंटे या रात भर सोख के रखेंगे। ठीक है। शक्कर, चीनी लगेगी हमें जी, और जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहिए, मैंने काजू किशमिश डाला है। दूध तो रहेगा, ये खीर है, और दूध में मैंने केसर को भिगा के रखा है ताकि इसका फ्लेवर और कलर अच्छे से निकल कर आए। और बस ये 4 ही इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमारी खीर बनने वाली है। तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सी खीर बनाने वाले हैं हम। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? इन गेहूं को 1 कप गेहूं लिया है हमने, इसको पानी में भिगा के, जैसे हम चना वगैरह भिगाते 4 घंटे या होल नाइट भिगो के रख सकते हैं। उसके बाद 1 कटोरी गेहूं है, इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे हम जी। और उसको कुकर में रख कर हम इसको पकाएंगे जी। कम से कम 3 विसिल आनी चाहिए, 3 से 4 विसिल आनी चाहिए इसमें। ठीक है, तब तक हम पकाएंगे इसको। हम 4 सीटी ले लिए थे, 10 मिनट हो गया है। उसके बाद इसका भाप भी पूरा निकल चुका है जी। अब हम इसे खोलेंगे और आप देखिए ये इस टेक्सचर में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि गेहूं से कुछ बना हुआ है, बिल्कुल अलग लग रहा है ये। तो देखिए, ये साबुत गेहूं है और ये वही गेहूं है जिसे हमने अभी बॉईल किया हुआ है। जैसे कि मैंने पहली रेसिपी में भी आपको बताया था कि हमको तुरंत कुछ करना है। इस रेसिपी को भी अगर हमको फास्ट बनाना है तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था जी। उसको मैंने गाढ़ा कर लिया है। ओके, काफी अच्छे से पका लिया हमने दूध को, ताकि वो मलाईदार हो जाए। मलाईदार हो जाए।
अब इसमें हम ये जो गरम वाला हमारा गेहूं है जी, इसको हम डालेंगे। आपने बचपन में दूध रोटी तो मम्मी के हाथ से बहुत खाई होगी। बहुत ज्यादा, मेरी फेवरेट भी थी। मतलब अगर कुछ खाने का मन ना हो तो दूध रोटी मम्मी के हाथ की, उससे ज्यादा स्वादिष्ट मुझे नहीं लगता कि कोई और डिश हो सकती है। इसको हम अच्छे से हिलाते रहेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़े। तो कंटिन्यू इसको आपको स्टिर करते रहना है ताकि ये चिपके ना। हाँ, और बहुत इजी प्रोसेस लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि टेस्टी बहुत ज्यादा ये होने वाला है। अब इसमें हम शक्कर मिला देंगे। 1 कप गेहूं था हमारा, तो हमने आधा कप जितनी, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको मीठा रखना है जी, उतनी हमने शक्कर मिला दी है। इस खीर में आपको गेहूं का जो अपना निकलता है, चीक बोलते हैं जिसको जी, वो उससे अपने आप ही ये गाढ़ी हो जाती है। इसमें आपको खोवा या ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स डालना नहीं पड़ता है। अगर न्यूट्रिशंस की बात करें तो गेहूं तो अपने आप में फाइबर से भरपूर होता है, तो मुझे लगता है ये खीर जो है टेस्टी के साथ ही हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है कहीं ना कहीं। अब इसमें एक उबाल आ गई है जी, तो हम इसमें जो ये केसर वाला दूध था उसको डाल देंगे। और ये देखिए क्या सुनहरा सा इसमें कलर आया है। जब भी आपको केसर का यूज करना हो तो थोड़े गर्म दूध में उसको आधा घंटा अगर आप भिगो के रखेंगे तो कलर और स्वाद उसका बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये थी आज की सीक्रेट टिप्स भी। हमने आपको बताया किस तरह से केसर को आप अगर पहले से आधा घंटा पहले भिगो कर रखते हैं तो उसके स्वाद में और उसके कलर में और ज़्यादा निखार आ जाता है। और मुझे लगता है हमारी खीर भी लगभग बनकर तैयार है क्योंकि खुशबू आने लगी है। हाँ, बस इसमें ये एक उबाल आएगी और ये खीर आपकी रेडी हो जाएगी। इसमें मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स अंदर डाल दे रही हूँ। अब ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें देखिए खोवा वगैरह भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसा आपने कहा था कि गेहूं से इसका टेक्सचर जो है वो धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब ये खीर को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये काफी गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल, ये कितना थिक लग रहा है। ये खीर बनके तैयार है। अब हम इसको गार्निश करेंगे। क्योंकि कोई भी खाना आप खाते हैं तो सबसे पहले तो आँख से ही खाते हैं। वो जितना सुंदर दिखेगा जी उतना ही आपको खाने में मजा आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स के साथ और केसर के साथ इसे गार्निश कर लिया। और देखिए भूख और ज़्यादा भी बढ़ गई है क्योंकि पहले ही बड़े हम खा चुके हैं और अब बारी है कुछ मीठा चखने की खाने के बाद, क्योंकि मीठा ना हो तो खाना भी इनकम्प्लीट होता है। ये खीर तैयार है। अब आप चख के बताइए कि कैसे बनी हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा था कि पहले आंखों से खाया जाता है, तो आंखों से तो ये मतलब मुझे लग रहा है बहुत लाजवाब है देखने में। और खाकर देखते हैं कि कैसी बनी है। बहुत इसका स्वाद जो है लाजवाब है, मुंह से वाव निकल रहा है। आपने देखिए चावल की खीर बहुत खाई होगी, लेकिन मुझे लगता है गेहूं की इस तरह से अगर आप खीर बनाते हो तो आप खुद को रोक नहीं पाएंगे खाने से। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इतनी टेस्टी डिश बनाई। एक तो आपने वो चने का जो बड़ा खिलाया था वो बहुत शानदार था, लाजवाब था, और ये टेस्टी खीर आपने हमें खिलाई, दर्शकों को भी सिखाई किस तरह से दर्शक इसे बना सकते हैं, घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आता है तो इसे खाने के बाद वो आपको अप्रिशिएट ज़रूर करने वाला है। तो मैम जाते जाते आपकी तरफ से क्या कोई टिप्स दर्शकों के लिए जो तड़का शो हमारे देख रहे हैं? आप लोग भी घर में अच्छा बनाइए, न्यूट्रिशंस बनाइए और बच्चों को खिलाइए, हेल्दी रखिए। बिल्कुल। तो हमने आज आपको सिखाई बड़े की एक स्पेशल रेसिपी और इसके साथ ही आपको बताया कि किस तरह से आप चावल को रिप्लेस करके गेहूं का खीर बना सकते हैं। तो ये दोनों ही डिश आपके लिए बेहद परफेक्ट हो सकती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो ये डिश आपके लिए बहुत अच्छी है। आप उनको एक नया और अनोखी किस्म का बड़ा चखा सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें गेहूं की खीर खिलाकर खुश कर सकते हैं, क्योंकि मीठा खाने से ही तो कहते हैं दिल खुश होता है और दिल भी मिल जाते हैं। इसके साथ ही खाते खिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के लिए अच्छी अच्छी डिश बनाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन भूपेश जांगड़े के साथ मैं साधना पांडे, INS 24/7।